हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। फर्स्ट लेक्चर में आपने स्टील का इंट्रोडक्शन देखा है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जॉइंट्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं जॉइंट्स के। फर्स्ट टाइप आता है लैप जॉइंट्स। तो लैप जॉइंट्स में क्या होता है कि कोई भी 2 प्लेट्स हैं, उनको आपको ज्वाइन करना है तो आप एक दूसरे के ऊपर लैप कर देंगे उसको थोड़ा सा। जैसे कि ये प्लेट इस प्लेट के ऊपर लैप हो गई, ऊपर आ गई, और इसको जो है आपने रिवेट्स के थ्रू जो है टाइट कर दिया। ठीक है, तो ये जॉइंट आपका कहलाता है लैप जॉइंट। सपोज ये फोर्स पी एक्ट कर रहा है इधर इन प्लेट्स के ऊपर, तो जब आप इनका टॉप व्यू या प्लान देखेंगे तो क्या होगा कि कुछ इस टाइप का दिखेगा। सपोज ये तो आपको एग्जैक्ट लाइन दिखेगी और यहाँ पे ये डॉटेड लाइन दिखेगी क्योंकि बॉटम में जो है ये जॉइंट है। तो इस टाइप का जो जॉइंट कहलाता है ये आपका होता है लैप जॉइंट। ये सबसे ज़्यादा लीस्ट इफिशिएंट जॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये फोर्सेस लग रहे हैं, ये पी फोर्सेस हैं, तो ये कुछ इसेंट्रिसिटी पे लग रहे हैं। अब जैसे इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखें तो ये है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ इसेंट्रिसिटी वर्क कर रही है। इसका मतलब है कि ये कपल बना देंगे, एक ये मोमेंट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं इन दोनों की तो फाइनली क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस एक मोमेंट्स को क्रिएट कर देंगे जिसकी वजह से ये लीस्ट एफिशिएंट हो जाते हैं। देख लीजिए, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 2 फोर्सेस आर डिफरेंट। इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है और ये जो फोर्सेस हैं, दीज फोर्सेस फॉर्म अ कपल। ये जो फोर्सेस हैं एक कपल फॉर्म कर देंगे, फॉर्म्स अ कपल, और दिस कपल प्रोड्यूसेस बेंडिंग मूवमेंट एट द जॉइंट। और उस जॉइंट पे क्या करेगा, यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट कर देगा एंड एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन द रिवेट्स। और रिवेट्स में जो है वो एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी। तो इन टॉप जॉइंट्स द रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू सिंगल शेयर एंड बियरिंग। तो इनमें जो जॉइंट्स की अगर आप बात करें, लैप जॉइंट, यहाँ पे ये टॉप जॉइंट नहीं है, लैप जॉइंट है। तो लैप जॉइंट में जो रिवेट्स होते हैं वो सिंगल शेयर और बियरिंग में होते हैं। विदाउट बियरिंग स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस कैन नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या है कि अगर बियरिंग स्ट्रेस नहीं है तो शेयरिंग स्ट्रेस भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे कि अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं इनका, तो फाइनली क्या होगा कि सपोज ये कुछ प्लेट है, ठीक है, ये पार्ट है इसका। जब आप इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो कुछ इस टाइप का, यहाँ पे ऐसे ये फोर्स पी एक्ट कर रहा है और इधर से ये फोर्स, इसका जो रिएक्टिंग फोर्स है ये पी एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फोर्स जो रजिस्ट कर रहे हैं, जो बियर कर रहा है, इस फोर्स को कहते हैं बियरिंग फोर्स। यानी जो उस फोर्स को बियर कर रहा हो, जैसे ये फोर्स भी है, इसको बियर कर रहा होगा इधर डायरेक्शन में फोर्स, और ये जो फोर्स है इसका, ये इधर डायरेक्शन से ये फोर्स बियर कर रहा है। तो ये फोर्स तो आपके हो गए बियरिंग फोर्स। और इन दोनों सरफेसेस के बीच में, यानी ये जो पॉइंट है, ये दोनों सरफेसेस के बीच की अगर आप बात करें तो इस पे जो है एक शेयर फोर्स एक्ट कर रहा होगा। जैसे कि अगर ये बियरिंग फोर्स इधर लग रहा है तो शेयरिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, ये बियरिंग फोर्स इधर है तो ये शेयरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में। तो ये जो पी फोर्स लग रहा है ये है आपका शेयर फोर्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक पोर्शन कट हो रहा है, यानी शेयर जो है सिर्फ इस सरफेस पे ही लग रहा है। तो ये सिंगल शेयरिंग में हो गया एंड बियरिंग में। तो लैप जॉइंट सबसे लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट आता है सिंगल कवर बट जॉइंट। तो सिंगल कवर बट जॉइंट में क्या होता है कि सपोज एक ये प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट को दूसरी प्लेट से कनेक्ट करना है। तो आपने क्या किया, इनको आपस में पैरेलली अरेंज कर दिया। एक ये प्लेट आ गई और दूसरी प्लेट ये। इस फोर्स से इस प्लेट पे जो फोर्सेस आ रहे हैं वो पी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, सिंगल कवर बट जॉइंट। ये आपकी मेन प्लेट्स हो गई जिनको आपको ज्वाइन करना है। फिर आपने क्या किया, इनके ऊपर एक कवर प्लेट लगा दी और इसको जो है ओवरऑल रिवेट से आपने ज्वाइन कर दिया। सपोज ये रिवेट से आपने इस टाइप से कनेक्ट कर दिया, यानी बोल्ट्स लगा दिए यहाँ पे लगा दिए। तो इस टाइप से ये जो ज्वाइंट ओवरऑल कहलाता है, ये आपका कहलाता है सिंगल कवर बट ज्वाइंट। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे सिंगल कवर प्लेट आप यूज कर रहे हैं, कवर प्लेट जो है सिर्फ एक यूज कर रहे हैं, इसीलिए सिंगल कवर बट ज्वाइंट कहलाता है। और इसमें अगर आप शेयर की बात करें तो इन दोनों प्लेट्स में ये जो सरफेस आ रही है इस पे बियरिंग एक्शन, ये बियरिंग होगी यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सिंगल शेयरिंग और बियरिंग रहेगी। लेकिन ये लैप ज्वाइंट के कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा इफिशियंट है।
द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज आर सेम, क्योंकि इसमें लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, तो बट द कनेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड। ये कनेक्शन पूरा सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि ऊपर प्लेट लगी है नीचे नहीं लगी है, इसीलिए ये स्लाइटली मोर इफिशियंट है देन लैप जॉइंट से, लेकिन पूरी तरीके से इफिशियंट नहीं है। यहाँ पे कोई भी कपल क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेस का वो सेम है, तो लैप जॉइंट से तो ज़्यादा इफिशियंट हो गया, कोई भी एडिशनल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी, बट अनसिमेट्रिकल होने की वजह से जो है ये स्लाइटली इफिशियंट है, ना कि ज़्यादा इफिशियंट। और रिवेट्स जो है इसमें सिंगल शेयर और बियरिंग में है, सिंगल शेयर और बियरिंग, यहाँ पे बेंडिंग नहीं है, ये सिंगल शेयर और बियरिंग। अब बात करते हैं डबल कवर बट जॉइंट। तो डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है कि सपोज ये एक प्लेट है, इस प्लेट को आपने पैरेलली अरेंज कर दिया और इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगा दी और इसके नीचे एक कवर प्लेट लगा दी है, डबल कवर प्लेट का आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जो है आपने रिवेट से कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका ज्वाइंट जो होता है ये कहलाता है आपका डबल कवर बट ज्वाइंट। तो इसमें देख लीजिए ये इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये पी फोर्सेस ऐड कर रहा है, ये आपकी मेन प्लेट्स हो गई और ये आपकी दो कवर प्लेट्स हो गई, ये कवर प्लेट हो गई, एक ये कवर प्लेट हो गई, ठीक है। तो अगर आप देखें तो बियरिंग जो है वो ये जो सेंटर प्लेट है मेन, इसमें जो है बियरिंग फोर्स हो रहा है, यानी कि जो शेयर फोर्स है, एक शेयर का मतलब है कि उस पोर्शन को कट कर दे प्लेट को। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कटिंग हो रही है, एक यहाँ पे कटिंग हो रही है, यानी दो शेयर फोर्स ऐड कर रहे होंगे यहाँ पे, यानी कि ये जो प्लेट्स हैं पूरी, इसमें टॉप एंड बॉटम दोनों में शेयरिंग हो रही है कवर प्लेट की वजह से, इसीलिए ये डबल शेयर और बियरिंग में रहता है, यानी द रिवेट आर सब्जेक्टेड टू डबल शेयर एंड बियरिंग। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप का रहेगा। सपोज एक ये ऊपर प्लेट है, ये बॉटम प्लेट और मिडिल प्लेट हो गई और ये बॉटम प्लेट, ठीक है। तो फाइनली क्या है, इसमें ये पी फोर्स एक्ट कर रहा है, जब ये पी फोर्स लग रहा है बियरिंग फोर्स हो गया, दिस इज बियरिंग फोर्स, क्योंकि इधर से आप देख रहे हैं ये फोर्स लग रहा है टेंसाइल, तो इसको बियर करेगा ये कंप्रेसिव डायरेक्शन में, ये बियरिंग फोर्स हो गया। जब आप इसको ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, P/2 इधर आ जाएगा और P/2 बियरिंग फोर्स इधर आ जाएगा, ठीक है। एक अब शेयरिंग फोर्स की बात देखें तो ये शेयरिंग फोर्स इधर ये लग रहा है, तो यानी कि यहाँ इस प्लेट पे, ये जो मेन प्लेट है इस पे ये शेयरिंग लग रही है और यहाँ पे इस मेन प्लेट पे इधर डायरेक्शन में शेयरिंग लग रही है, कितनी, P/2 की। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि डबल शेयरिंग हो गई और बियरिंग एक्ट कर रहा है, यानी रिवेट में जो है डबल शेयरिंग और बियरिंग जो है वो सब्जेक्टेड है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट ज्वाइंट कहलाता है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, सिमेट्रिकल भी है, तो ये बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज आर सेम एंड कनेक्शन इज सिमेट्रिकल। इसीलिए अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके कि मोस्ट एफिशिएंट ज्वाइंट कौन सा होता है, तो वो डबल कवर बट ज्वाइंट होता है। कभी भी अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप उसको डबल कवर बट ज्वाइंट एज्यूम करके ही डिज़ाइन कंप्लीट कर देते हैं। तो रिवेट जो है आर सब्जेक्टेड टू डबल शेयर एंड बियरिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फेलियर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। रिवेटेड ज्वाइंट है, जैसे लैप ज्वाइंट है, सिंगल कवर है, डबल कवर बट ज्वाइंट है। तो ये रिवेटेड ज्वाइंट में फेलियर्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो फेलियर ऑफ रिवेट्स या फेलियर ऑफ प्लेट। प्लेट भी फेल हो सकती है और रिवेट्स भी फेल हो सकते हैं। तो जो रिवेट्स में फेलियर होता है वो दो होता है, दो टाइप्स के, या तो शेयर फेलियर होगा रिवेट्स का या बियरिंग फेलियर होगा रिवेट्स का, ठीक है। तो शेयर फेलियर ऑफ रिवेट में क्या होता है कि जो रिवेट्स हैं वो दो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, यानी दो पीसेस में कट हो जाते हैं, विल गेट कट इनटू टू पीसेस। तो आप कह सकते हैं कि ये शेयर फेलियर ऑफ रिवेट हो गया। और बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट में क्या होता है कि जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है रिवेट का वो इलिप्टिकल हो जाता है, यानी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था इनिशियली रिवेट का और जब उसमें बियरिंग फेलियर हुआ तो वो इलिप्टिकल शेप में हो गया। तो ये आपका बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट कहलाता है। अब प्लेट्स में जो है चार टाइप्स के फेलियर आप देखेंगे, एक तो शेयर फेलियर ऑफ प्लेट, स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स एंड टीयरिंग या टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट्स। देख लीजिए कि होता क्या है कि पहला अगर आता है आपका शेयर फेलियर ऑफ प्लेट्स, यानी जो प्लेट है उसमें शेयर फेलियर हो रहा है, तो किस टाइप से होगा कि सपोज ये आपकी प्लेट है, ठीक है, ये इस टाइप से कनेक्शन है इसमें, तो ये फोर्स P लग रहा है
और यहाँ पे कहीं पर जो है आपने ये रिवेट प्लेस किया हुआ है। तो जब आप फोर्स लगाते हैं तो फाइनली क्या होता है, पैरेलली डायरेक्शन में ये क्रैकिंग अकर हो जाती है। ये जो क्रैकिंग आ गई, यहाँ पे लाइंस पड़ जाती है, ये आपका कहलाता है shear फेलियर ऑफ प्लेट्स। मतलब क्या होता है, इसमें जो क्रैक्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में जो है पैरेलली क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कहलाता है आपका shear फेलियर ऑफ प्लेट्स। नेक्स्ट आता है आपका स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। तो इसमें क्या होता है कि सपोज प्लेट जो है वो स्प्लिट हो जाएगी अपने डायरेक्शन से। सपोज ये आपकी प्लेट है, कनेक्शन है, यहाँ पे ये रिवेट है। तो जब आप ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें स्प्लिटिंग फेलियर का मतलब है कि ये जो प्लेट है कुछ इस टाइप की टर्न हो जाएगी अपनी डायरेक्शन में। सपोज ये है, ये इस टाइप की हो जाएगी और इधर से जो है प्लेट आपकी कुछ स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है स्प्लिटिंग फेलियर, यानी डेवलप ड्यू टू डायगोनल टेंशन नियर रिवेट्स। इसमें डायगोनल टेंशन की वजह से जो है ये प्लेट्स इस टाइप से स्प्लिट हो जाती है। ये आपका कहलाता है स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। नेक्स्ट आता है बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। अब प्लेट में बियरिंग फेलियर किस टाइप से होगा, जैसे कि सपोज ये प्लेट है, ये कनेक्शंस है इसमें और ये रिवेट लगा है। ठीक है, तो जब फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो फाइनली रिवेट जो है वो प्लेट को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देता है। तो ये फेलियर आपका कहलाता है बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। अब नेक्स्ट आता है लास्ट, दैट इज टियरिंग या टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट्स। टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट्स। तो इसमें क्या होता है कि सपोज ये प्लेट है, इसमें फोर्सेस जो हैं P एक्ट कर रहे हैं और ये जो है आपके कनेक्शन है। तो सपोज कोई रिवेट है, ठीक है, तो इसमें जो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ये जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं इस टाइप के, तो ये आपका कहलाता है टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। इसमें क्या होता है, जो क्रैक्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, आर डेवलप परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं तो ये फेलियर आपका कहलाता है टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। एक नोट देख लीजिए कि बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंड डिस्टेंस, जो एंड डिस्टेंस होती है यानी जो आउटर मोस्ट रिवेट है और प्लेट का जो एज एलिमेंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी एंड डिस्टेंस कहलाती है। तो प्रॉपर एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करके आप shear फेलियर ऑफ प्लेट्स, स्प्लिटिंग फेलियर और बियरिंग फेलियर जो है प्लेट्स के आप प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो shear फेलियर होता है प्लेट का वो इन प्रॉपर एंड डिस्टेंस की वजह से होता है, तभी यहाँ पे जो है क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और स्प्लिटिंग फेलियर भी प्लेट का तभी होता है जब एंड डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है। और बियरिंग फेलियर में क्या है कि ये रिवेट जो है प्लेट का आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, अगर ये सफिशिएंट एंड डिस्टेंस पर होगा तो इसको पुश नहीं करेगा। तो ये अगर आप एंड डिस्टेंस प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनको आप इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। इन द डिज़ाइन ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट, अगर आप रिवेटेड जॉइंट की डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको ये एंश्योर करना है, ये ध्यान में रखना है कि जो शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ होती है रिवेट्स की, रिवेट्स में फेलियर दो टाइप्स के ही होते हैं, जस्ट शेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स और बियरिंग फेलियर। तो शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ जो है रिवेट्स की वो ज़्यादा होनी चाहिए देन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, यानी प्लेट की बियरिंग स्ट्रेंथ से रिवेट की बियरिंग और शेयरिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और प्लेट की बियरिंग स्ट्रेंथ कम होगी तो प्लेट पहले फेल कर जाएगी, तो वो सही है। क्योंकि जो रिवेट फेलियर होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है देन कंपोनेंट फेलियर। तो आप ये एज्यूम करके चलते हैं कि प्लेट अगर फेल कर गई, कंपोनेंट फेल हो गया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रिवेट जो फेलियर है वो फेल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमेशा रिवेट की शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ आप कंपेरेटिवली ज़्यादा रखते हैं प्लेट की बियरिंग स्ट्रेंथ से। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप स्ट्रेंथ जो है रिवेटेड जॉइंट की फाइंड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।